बहुत कोशिश की मैंने कि मार्केट 18,000 के पास जाए, जैसा कि आप लोग मांग रहे थे कमेंट में कि 18,000 आएगा निफ्टी तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मुश्किल लग रहा है निफ्टी का 18,000 अब जाना। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की, लेकिन मार्केट अब नहीं गिर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। लड़ाई हो गई फिर भी मार्केट नहीं गिरा तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे आज जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी जो है वो 24,590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो, जो ये 24,600 का लेवल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ से। वहां पे जो सेलर है वो आ जाते हैं और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दे या ऊपर जाके सस्टेन करे कुछ टाइम तक, तब से उससे ऊपर के लिए रैली वहां पे बन सकता है, वे बन सकता है। 24,600 के लेवल से मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि कई बार कोशिश की गई है इसको तोड़ने के, लेकिन वहां पे जो सेलर है वो आ जाते हैं। जैसे 24,300 पे, 24,000 पे बायर्स आ जाते हैं, वैसे ही 24,600 पे हर बार सेलर आ जाते हैं। आज का बहुत तगड़ा मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास मार्केट चढ़ गया। खुलते खुलते मार्केट 300 ऊपर था, उसके बाद 500 ऊपर नंबर में चला गया है। अब मार्केट के पास यहाँ पे कोई ऐसा हर्डल नहीं है जैसे टैरिफ या इंडो पाक वॉर लड़ाई, ये सब चीजें नहीं है। इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा भी हाई नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी कट होता जा रहा है और कंपनीज के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट के लिए कोई हर्डल नहीं है बाहरी, कोई ऐसा ब्रेकर, स्पीड बम्प, स्पीड ब्रेकर मार्केट के लिए नहीं है। अब जो भी चीजें होंगी वो अंदरूनी होंगी। अगर यहाँ पे मार्केट अगर गिरता है, ऊपर से गिरता है नीचे, तो उसका सीधा सीधा रीजन यही होगा कि मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आई है, और चाहे एफआईआईज या डीआईज या फिर डायरेक्ट जो इन्वेस्टर हैं वो बेच रहे हैं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, या फिर जो भी रीजन हो बस वही लोग बेच रहे हैं। क्योंकि बाहरी कोई रीजन अभी है नहीं जो मार्केट को परेशान करे। लास्ट जो ये रीजन था इंडो पाक वाला, वो भी अब ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुका है, तो वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, प्रॉफिट बुकिंग अगर नहीं होती है, हो जाएगी तब तो वापस गिर के मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो मार्केट यहाँ पे तगड़ी वाली, जबरदस्त वाली रैली के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, अगर कोई भी अभी बाहरी रीजन नहीं आता है। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो कोई बाहरी रीजन हमें नहीं दिख रहा है। जो लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जब मार्केट नीचे गया था, वो लोग हो, या फिर जो लोग डर गए थे ट्रंप टैरिफ से या इंडो पाक वॉर से, या फिर मार्केट के नीचे गिरने से ही सिर्फ डर गए थे, तो उनको तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, उनका तो ट्रेंड छूट गया है। अब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाए और जैसे तैसे जहां तहां पैसे डाल दें। एक दिन में अगर 1.5% या 2% का उछाल निफ्टी में आया है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में और ज्यादा आएगा। तो ऐसे में फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके डर कर कि अब तो हमें इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसे करके पैसा जल्दी जल्दी में नहीं डालना है। आज नहीं गिरेगा, कल नहीं गिरेगा, लेकिन परसों, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं कि 1 2 3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आएगी, वो टाइम होगा आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, मार्केट में अगर अच्छी तेजी आती है तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो वो आपके लिए सही टाइम होगा। अगर आप मोटा पैसा लेकर बैठे हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इंतजार कर रहे थे कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करके प्रॉफिट बुकिंग आने पे जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब लोग फियर में थे और आपको ग्रीड दिखाना था तो आपने ग्रीड दिखाया नहीं। अब लोग ग्रीड में हैं तो आपको थोड़ा सा फियर में रहना चाहिए और अगेन लोगों को फियर में आने देना चाहिए, तब आप अपना ग्रीड दिखाना। एसआईपी जो चल रही है नॉर्मल चलने देना है, या एसआईपी अगर शुरुआत भी करनी है तो डेफिनेटली आज के डेट से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा पैसा एक साथ डालना है, और देखो मोटा पैसा भी अगर आज भी एक साथ डाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर एक हफ्ते रुक जाते हो तो उस बीच में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट नीचे आएगा, तो वहां पे डालना ज्यादा उचित डिसीजन हो सकता है। अब यहाँ पे हमसे एक राय मांगी गई है कि जो मिड कैप फंड्स है उनका 5 ईयर में और 10 ईयर में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है ऑलमोस्ट, मतलब कुछ अच्छे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वही मिड कैप फंड्स के परफॉर्मेंस को बीट कर पाते हैं। तो देखिए, उस पर हमारी राय मांगी गई कि मेरा क्या व्यू है। तो देखिए, कुछ मिड कैप फंड्स डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्मॉल कैप फंड्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए,
मिड कैप फंड्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कैटेगराइजेशन ही ऐसा हुआ पड़ा है वो उसकी रैली को सपोर्ट करता है। पैसा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो कंपनीज है वो मिड कैप है, और वो भी लिमिटेड सिर्फ 150 ही कंपनीज है। कितने भी मिड कैप फंड्स हो जाए वो सब मिला के उसी 150 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इस कारण से उन 150 कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आता है, और मिड कैप में ब्रॉडर जो मिड कैप का मार्केट है उसमें पूरी रैली आती है, क्योंकि सब मिलके उन्हीं 150 कंपनीज के पीछे पड़े हुए हैं। लार्ज कैप में भी 100 ही कंपनी है, लेकिन लार्ज कैप में इतनी बड़ी बड़ी 100 कंपनी है कि टॉप 10 क्या, टॉप 3-4 कंपनी 5 कंपनी को मिला लोगे तो पूरा मिड कैप कवर हो जाता है। तो इसलिए लार्ज कैप में कम नंबर होना वहां पे दिक्कत नहीं करता। लार्ज कैप में कम नंबर है, फिर भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। मिड कैप के अंदर बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत कम कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इस कारण से ब्रॉडर रैली हो रही। स्मॉल कैप्स के अंदर भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स नहीं है। आज के टाइम पे 1200-1300 नंबर की कंपनी देखोगे, वो भी 1000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप लेके बैठी हुई है। तो ऐसे में स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक्टिवली मैनेज, उनके पास बहुत सारा मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है, तो इस कारण वो पैसा डाइवर्सिफाई करके बांट के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिड कैप ही एक ऐसा हमारे पास सेक्टर रह जाता है जहां पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कम है और पैसा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो रैली होती है या जो रिटर्न्स बनते हैं वो अनइंटेंशनल रहते हैं, क्योंकि सबको वहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो पैसे के दम पे यहाँ पे रैली आती है। और महंगा भी ये इंडेक्स वैल्यूएशन के मामले में, इसीलिए हमेशा लार्ज कैप स्मॉल कैप दोनों से महंगा हमेशा ही मिड कैप रहता है। और जब तक फिर से एक बार कैटेगराइजेशन नहीं हो और मिड कैप के स्पेस को 150 कंपनी से बढ़ाया न जाए, तब तक मुश्किल है मिड कैप का वैल्यूएशन नॉर्मल लेवल पे आना। पैसा इसी तरीके से आता रहेगा, नंबर ऑफ फंड्स फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगे ही, तो फ्यूचर में और ज्यादा पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा ही, लेकिन कंपनीज वही 150 रहेंगी, मिड कैप कंपनीज रहेंगी, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन हमेशा ही हाई रहेगा और रिटर्न भी उसी हिसाब से बनते रहेंगे। वैल्यूएशन और रिटर्न में इसके करेक्शन तब आएगा एक्चुअल लेवल पे, जब एक बार सेबी इसको रिकैटेगराइज करने के ऊपर ध्यान दे और थोड़ा जो ये यूनिवर्स है इसको एक्सपैंड करे। आज से अगर 5 साल 7 साल पहले, 6 साल 7 साल पहले जब कैटेगराइजेशन हुआ था, उस टाइम पे स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी। उस टाइम पे 600-700 नंबर की कंपनी भी 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे नहीं हुआ करती थी, जो कि अभी 1200-1300-1400 नंबर की कंपनी भी 1000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप पे रहती है। तो एक बार सेबी को, अब कितने दिनों बाद वो ध्यान देगी पता नहीं, एक बार सेबी को रिकैटेगराइज करके थोड़ा सा यूनिवर्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, जिससे फंड मैनेजर को भी पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सहूलियत मिले और वैल्यूएशन भी सही हो जाए मिड कैप स्टॉक्स का, मिड कैप इंडेक्स का।